अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज का एक छोटा सा व्लॉग बन रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी पैसे की ताकत क्या होती है। जी हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये गीज़र लगा हुआ है, ठीक है। और मैं इस वक्त अपने घर की एक गैलरी में खड़ी हूँ। ये गीज़र लगा हुआ है जो कि गैस पर चलता था, सुई गैस पर। तो क्या हुआ कि इस बिल्डिंग में हम 2 लोग रहते हैं। तो नीचे वालों के साथ जो है वो हमारी थोड़ी खटपट हुई, क्योंकि वो लोग बिल नहीं देते थे, हर वक्त बिल की लड़ाई रहती थी। सो क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि दोनों में से एक शख्स जो है ना वो यानी गैस यूज़ करे और दूसरा बेशक कट करवा दे। सो हाँ, वो यानी मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप लोग रख लें, और मैं गर्मियों की बात बता रही हूँ। अब उस बंदे के जहन में ये चीज़ थी कि शायद जब सर्दियाँ होंगी इन लोगों को पानी गर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा सैलून है। सैलून में आपको पता है कि आप हेयर का काम करते हैं या फेशियल करते हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो उसका ख्याल ये था कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो जो मैडम है वो मेरी मिन्नतें करेगी और मुझसे जो है वो गैस के कनेक्शन की दोबारा बात करेगी, तो फिर मैं बड़ा आगे से वो दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, वो जो रब की ज़ात है वो बहुत बेनियाज है, वो सबको देता है। तो मैं यहाँ आपको पैसे की ताकत ये बता रही हूँ कि ये देखें, जो पैसा होता है ना वो बहुत सी जगहों पर ना, बल्कि मैं कहती हूँ हर जगह पर आपको झुकने से बचाता है। ये देखें, अगर मैंने ये क्या किया, मैंने ये सिलेंडर था, ये मैंने मंगवाया कंपनी से, मैंने ऑर्डर पर इसको मंगवाया है, बिल्कुल न्यू सिलेंडर मंगवाया है। और ये मेरे घर के इलेक्ट्रिशियन हैं, यही सारा काम करते हैं, हमारे प्लम्बरी का काम और बिजली का सारा काम यही भाई करते हैं। इनको मैंने बुलाया है और ये देखें जी, ये इसके साथ इसको अटैच कर रहे हैं और ये जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी तमाम बहनों और बेटियों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आप को ज़िंदगी में इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि ज़िंदगी में कभी आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। और ख़ास कर यानी इस तरह की छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तो बिल्कुल भी झुकना ना पड़े। और दूसरी बात एक और बता दूँ कि जब मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में और बहुत सारी वीडियोज़ में हमेशा यही बात बच्चियों को बताई है कि ये जो यानी मर्द होते हैं जब अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो वो ये समझते हैं कि अब हम अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो हमारी ये जो औरत है जिसको वो छोड़ते हैं कि 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अब ये माँ जो है वो मेरी मिन्नतें करेगी, तो मैं रोटी का टुकड़ा अपनी बहन या माँ के जूतों में रख कर दूँगा तो ये अपने बच्चों को खिलाएगी। लेकिन वो जो अल्लाह की ज़ात है जब आपको स्ट्रॉन्ग कर देती है, जब आपका रिश्ता जो है रब से मजबूत हो जाता है, तो वो आपको इंसानों के सामने झुकने ही नहीं देता। ये मेरा अपना यानी जो है वो आजमाई हुई बात है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें, अगर आप साहिब औलाद हैं और बेटियां हैं आपकी, अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बेटियों को उनके पाँव पर खड़ा करें। ये वो दौर है कि बेटियों को भी पाँव पर खड़ा होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में आप ये ना सोचें कि ये बेटी है तो ये कुछ कर नहीं सकती। अब मुझे देखें, 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा इतना बड़ा बिज़नेस, ये सब कुछ, ये सब मैं अकेले चला रही हूँ। और कोई एक शख्स भी, इवन के जो मेरे बच्चों का बाप है वो भी अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं देता। तो लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाकर सोते हैं। वो क्यों अच्छा खाते हैं? क्योंकि वो जो अल्लाह है वो हमें नवाज रहा है और बेतहाशा नवाज रहा है। तो इसलिए अपनी बेटियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएं, बजाय इसके कि उन्हें ये सिखाया जाए कि तुमने मर्दों से एक एक रुपया लेकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। उन्हें खुद स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। बाकी जो बात हो रही थी आज की, तो वो देखने पीछे काम हो रहा है। और मैं आज यही बैठी सोच रही थी कि यार ये जो पैसा होता है ना, ये इंसान को कहीं झुकने नहीं देता। तो ये देख लें जी, इसलिए अपने बच्चों को मजबूत बनाएं और उन्हें सर उठाकर जीना सिखाएं। तो यही ज़िंदगी है, यही मज़ा भी यही आता है ज़िंदगी का कि दुश्मन इंतज़ार में ही रहे कि यार कहीं तो आकर ये शख्स टूटे और झुके। नहीं, जब अल्लाह की ज़ात नहीं चाहती तो आप कहीं भी नहीं झुक सकते, कहीं भी नहीं टूट सकते। इसलिए हमेशा अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें। वो जिस हाल में भी रखे उसको शुक्र अदा करें अल्लाह का। और हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, और मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह जिसका सहारा होता है उसे किसी भी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपके सामने मिसाल हूँ।
میرا اور میرے بچوں کا سہارا جو ہے وہ رب کی ذات ہے، اور ہم یہ دنیاوی سہاروں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے. جو ایک بات لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جو لوگ اپنی اولاد کے نہیں تو وہ کسی کے بھی نہیں. وہ تم جیسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے کیا ہوں گے. جو اولاد کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی کل کو میں اپنے بچوں کو ذلیل کرنے کے بعد، اچھا خاصا خوار کرنے کے بعد بچوں کے پاس پلٹ کر آؤں گا تو بچے پتہ نہیں مجھے سینے سے لگائیں گے، لیکن جن بچوں کی تربیت خاندانی مائیں کرتی ہیں وہ بچے کبھی بھی ایسے غلیظ ماں باپ کو منہ نہیں لگاتے. ہاں وہ بچے منہ لگاتے ہیں جو خود یعنی غلیظ اور ناپاک ہوتے ہیں. ان کے لیے ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں جی، ہماری ماں نے یا ہمارے باپ نے ہمیں بچپن میں چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا. میں نے بھی تو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا، اس نے بھی چھوڑ دیا تھا تو کیا ہوا. ایسے نہیں ہوتا. جو جن کی تربیتیں اچھی مائیں کرتی ہیں وہ اولادیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.